शुक्रवार सुबह 7:35 पर खींची। इस तस्वीर में लैंडर अपनी चारों टांगों पर चांद की जमीन पर मुस्तैद खड़ा हुआ है। चांद पर सूरज की रोशनी भी चमक रही है और उसकी वजह से लैंडर की छाया भी दिखाई दे रही है। लैंडर के लैंडिंग पॉइंट पर कुछ फीट की दूरी पर एक छोटा सा गड्ढा भी दिखाई दे रहा है। लैंडर की दूसरी तस्वीर में लैंडर में लगे चास्टे और इल्सा नाम के सेंसर भी साफ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि लैंडर सुरक्षित चांद की सतह पर खड़ा हुआ है। रोवर और लैंडर दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं और लगातार पृथ्वी को नई जानकारियां भेज रहे हैं। जिस कैमरे से प्रज्ञान रोवर ने लैंडर की तस्वीर खींची है, उसे लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स ने बनाया है। लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों में ही कैमरे लगे हुए हैं। लैंडर की आज की तस्वीर रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरे ने खींची है। आइए आपको बता देते हैं कि प्रज्ञान रोवर पर लगे कैमरे कैसे काम करते हैं। प्रज्ञान रोवर में सामने की ओर 2 नेविगेशन कैमरे लगे हुए हैं। एक कैमरा बाईं तरफ लगा है और दूसरा कैमरा दाईं तरफ। यही दोनों प्रज्ञान रोवर की आंखें भी हैं। ये 2 कैमरे जो भी देखते हैं उसकी मदद से प्रज्ञान को रास्ता बताया जाता है। इन्हीं कैमरों की मदद से देखा जाता है कि प्रज्ञान के रास्ते में कोई पत्थर, चट्टान या क्रेटर ना आ जाए। प्रज्ञान रोवर का नेविगेशन कैमरा जो भी फोटो लेता है वो उसे पहले विक्रम लैंडर को भेजता है। विक्रम लैंडर फोटो को बेंगलुरु में मौजूद कंट्रोल रूम में भेजता है और उसके बाद उस फोटो को इसरो मीडिया जारी करता है। चंद्रयान 3 ने आज एक नहीं बल्कि कई खुशखबरी भेजी। इसरो ने दावा किया है कि प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर कई मिनरल्स और एलिमेंट्स का पता लगाया है, जिसमें सबसे बड़ी खोज ऑक्सीजन की है। यानी चांद की सतह पर ऑक्सीजन के होने की जानकारी चंद्रयान 3 ने भेजी है। लेकिन चांद पर मौजूद ऑक्सीजन उस फॉर्म में नहीं है जैसा कि पृथ्वी पर पाया जाता है और हम सांस ले सकते हैं। दरअसल चांद पर ऑक्सीजन वहां की मिट्टी में मिला है। चांद की मिट्टी पर मिली ऑक्सीजन उस फॉर्म में नहीं है कि सीधे सांस ली जा सके। चांद पर ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है। ऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड की कैटेगरी है। इसकी संरचना में एलिमेंट के साथ एक या ज्यादा ऑक्सीजन एटम होते हैं, जैसे कि Li2O, CO2, H2O। H2O पानी का रासायनिक फॉर्मूला है। इसलिए इसरो ऑक्सीजन मिलने के बाद अब H यानी हाइड्रोजन की खोज कर रहा है। इससे पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी चंद्रमा की मिट्टी में ऑक्सीजन का पता लगाया था। इसलिए इसरो को पहले से ही यहाँ ऑक्सीजन मिलने की संभावना थी। खास बात यह है कि पहली बार सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पाया गया है। दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन के मिलने से अब हाइड्रोजन के भी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। और अगर चांद की सतह पर हाइड्रोजन मिल गया तो वैज्ञानिकों को चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी तलाशने में आसानी होगी। चांद के साउथ पोल पर ऑक्सीजन का मिलना अहम कामयाबी है। चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च से पहले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया था कि उन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल को इसलिए चुना क्योंकि वहां भविष्य में इंसानों को बसाने की क्षमता हो सकती है। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह का तापमान भी पता चल चुका है। अब वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश करेंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी वास्तव में कितनी क्षमता रखती है और क्या वहां इंसान लंबे वक्त तक रह सकता है। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने आखिर कैसे पता लगाया कि चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन और दूसरे तत्व मौजूद हैं। उसने कैसे चांद की मिट्टी का सैंपल लिया। दरअसल रोवर ने लेजर की मदद से ऑक्सीजन का पता लगाया है। प्रज्ञान रोवर पर लगे LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप पेलोड ने ये जानकारी जुटाई है। लिप्स को इसरो के इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम लैब ने बनाया है। इस प्रयोग में लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। चांद की मिट्टी या पत्थर पर हाई फोकस्ड लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। लेजर की वजह से सरफेस के गर्म होने से प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा से स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम का अध्ययन लैंडर में लगा स्पेक्ट्रोमीटर करता है। स्पेक्ट्रम की स्टडी कर सतह पर मौजूद तत्व का पता लगा लिया जाता है, क्योंकि अलग अलग तत्वों के अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। ऑक्सीजन का अलग स्पेक्ट्रम बनेगा, आयरन का अलग स्पेक्ट्रम बनता है। चंद्रयान 3 को चांद की मिट्टी में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, कुल मिलाकर 9 एलिमेंट्स या तत्व मिले हैं। इसरो के मुताबिक इनमें से सबसे अहम खोज सल्फर की है। और इसरो के मुताबिक चांद के साउथ पोल पर सल्फर मौजूद है। हालांकि सल्फर की कितनी मात्रा चांद की सतह पर मौजूद है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। साउथ पोल पे जो भी जमीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी।
सल्फर के अलावा चांद की सतह पर कई तत्व मिले हैं। चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन की मौजूदगी का भी पता चला है। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन यानी 28 अगस्त को इन एलिमेंट्स की खोज की थी।